हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपकी डिमांड पर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। हाँ जी, किसी भाई ने कमेंट किया था सर कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कराओ। हाँ जी, तो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन लाए हैं। टोटल 21 क्वेश्चन होंगे। लास्ट में एक इस वीडियो का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके 20 में से कितने सही है वो भी आपका बताना है आपको। हाँ जी, तो शुरू करते हैं कंप्यूटर की पहली टेस्ट क्विज। हाँ जी, ई कॉमर्स क्या है। पहला क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है। उत्पादों का आयात और निर्यात करना। नंबर बी ऑप्शन, इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं को खरीदना और बेचना। नंबर 3, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचना। नंबर 4, कंप्यूटर उत्पादों की खरीद और बिक्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर है। हाँ जी, जैसे हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारी की सारी सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं। हाँ जी, कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य या प्रमुख कार्यालय कहाँ पर है। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ जी, जिनकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, अमेरिका में, वाशिंगटन, अमेरिका। किन्होंने की थी, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। बिल गेट्स जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हाँ जी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है सबसे बड़ी, 1975 में हुई थी, 1975 में। हाँ जी, किन्होंने की थी, बिल गेट और पॉल एलन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पॉल एलन के द्वारा। हाँ जी, तो कहाँ पे है, वाशिंगटन, अमेरिका। हाँ जी, वहाँ का स्थान है रेडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO कौन है, जो एक भारतीय है CEO। तो ये भी करंट अफेयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था जब CEO बना तब। हाँ जी, सत्य नडेला जब बना था ना तब बहुत बार, हाँ जी, करंट अफेयर में पूछा गया था। हाँ जी, तो कंप्यूटर में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी, निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। हाँ जी, कंप्यूटर को इंटरनेट से कौन जोड़ता है, उससे जितने बड़ा, हाँ जी, आप मॉडेम लोगे उतने ही कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। ऐसा एक मॉडेम होता है, अलग अलग कंपनी का आता है, यहाँ से उसके खांचे होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से सीधा कंप्यूटर के जोड़ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉडेम। हाँ जी, नेक्स्ट, MS ऑफिस में संक्षिप्त रूप MS का अर्थ है। MS एक्सेल भी होता है, MS पावर पॉइंट भी होता है, MS वर्ड भी होता है। तो MS का क्या मतलब हुआ, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं। हाँ जी, तो MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। अभी पहले बताया था, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, जिसका CEO है कौन है, सत्य नडेला। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के, ध्यान से देखना, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में नाम और एड्रेस को एकत्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा जाता है, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में नाम और एड्रेस को एकत्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो मेल मर्ज कहा जाता है। मेल मर्ज में क्या होता है कि जैसे आपको 20 आदमियों को एक जैसे भेजना है, आपको इनविटेशन भेजना है, तो सबको अलग अलग तो डॉक्यूमेंट बनाएंगे नहीं, उसके लिए एक मेल मर्ज का यूज किया जाता है जिसमें एक साथ भेज देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट, कंप्यूटर में टाइप किए गए कैरेक्टर को विभिन्न लिपियों में छापा जाता है। इन लिपियों को क्या कहा जाता है। हाँ जी, कंप्यूटर में टाइप किए कैरेक्टर को विभिन्न लिपियों में छापा जाता है। हाँ जी, तो पहला ऑप्शन मर्ज को क्या बोलते हैं,
मर्ज, जैसे मर्ज को बोलते हैं ये, जैसे ये दो है तो इनको एक साथ करने के लिए मर्ज किया जाता है। दो लाइनों को या किसी को करने के लिए मर्ज किया जाता है। जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे ये ऐसे लाइनें लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे करके इसको करने के लिए मर्ज किया जाता है। हाँ जी, तो ऐसे सीरियल नंबर यहाँ कुछ लिखना, यहाँ कुछ लिखना, फिर ऐसे बनाना, उसके लिए मर्ज किया जाता है। दो लाइनों को एक साथ जोड़ने के लिए मर्ज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक फ़ॉन्ट नेम है। फ़ॉन्ट नेम आप देखोगे तो चेंज करने के लिए बहुत कोई ऐसे ऐसे लिखते हैं, कोई जैसे फ़ॉन्ट्स भाषाओं को चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट्स नेम वगैरह से चेंज करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ॉन्ट्स साइज मापा जाता है। फ़ॉन्ट साइज, जैसे फ़ॉन्ट साइज नहीं होता है, शुरुआत में 8, 9, 10, 11, लास्ट में 72 तक होता है। हाँ जी, तो फ़ॉन्ट साइज किससे मापा जाता है? तो पॉइंट से मापा जाता है। किससे? पॉइंट से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करैक्टर को काटने वाली लाइन को कंप्यूटर में कहा जाता है। जैसे करैक्टर को, जैसे आपकी होगी फेयर ऑफ लवली, उस पर रेट लिखी होती है 98, उसको ऐसे काट के लिखा जाता है 90 रुपये, तो उसको क्या कहा जाता है? हाँ जी, सभी में ऐसे लिख के आते हैं आजकल कि आपको इतनी छूट है, तो उसको कहा जाता है। इसको डबल बार भी काटा जाता है किसी किसी में, जैसे ऐसे इसको ABC है, ABC, इसको ऐसे 2 बार भी काटा जाता है, उसको कहा जाता है स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। और अंडरलाइन के लिए क्या दबाते हैं? हाँ जी, कंट्रोल U। और फ़ॉन्ट के लिए तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ जी, MS वर्ड में, वहाँ से ऐसे आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट को तिरछा करने के लिए इटैलिक बोलते हैं, इटैलिक, कंट्रोल I। और बोल्ड करने के लिए जैसे बोल्ड करना है, आपको गहरा करना है, B को गहरा करना है, तो बोल्ड करना पड़ेगा कंट्रोल B। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है काटने वाले को। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। हाँ जी, B इज करेक्ट आंसर। हाँ, 10 की घात 5 में घात को लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? जैसे लिखा नहीं जाता है क्या घात के लिए X स्क्वायर, Y स्क्वायर, तो इनको लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? X प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जैसे किसका यूज़ करेंगे? हाँ जी, इसका सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और नीचे लिखने के लिए H2O को किसके लिए यूज करेंगे? जैसे H2O लिखना है, जल का सूत्र लिखना है H2O, उसके लिए करेंगे यूज सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। हाँ जी, सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ऊपर लिखने के लिए सुपर और नीचे लिखने के लिए सब। हाँ जी, सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। MS वर्ड में रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए टाइप करते हैं। रन कमांड में जैसे आप जाओगे, ओपन करते हो, अपने नीचे जाके सेटअप के बगल में रन कमांड आती है जहाँ सर्च करते हैं। सेटअप जैसे आप खोलोगे, सबसे नीचे इधर एक होता है MS वर्ड में या अपने विंडो में, जैसे आप ओपन करोगे तो एक ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ पे एक सर्च का इंजन आएगा, सर्च इंजन। वहाँ आप MS वर्ड के लिए क्या डायरेक्ट करने के लिए तो क्या करेंगे? विन वर्ड का यूज करेंगे। विन वर्ड का यूज करते ही आपके MS वर्ड खुल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विन वर्ड। हाँ जी, CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर भाषा में CPU का, हाँ जी, फुल फॉर्म भी बहुत पूछते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो CPU का क्या पूरा नाम क्या है? रैम का भी पूछते हैं, रीड एक्सेस मेमोरी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हाँ जी, रैम, सीडी का भी पूछते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, हाँ जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, इसके बाद आउटपुट है। इनपुट के द्वारा जो हम डाटा निर्देश देते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट में प्राप्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, हाँ जी। इसमें ALU भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हमें गणनाओं का किया जाता है, तार्किक गणनाओं का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ जी। किसी करेक्टर लाइन को सिलेक्ट कर ऊपर के ऑप्शन को क्लिक करने पर टेक्स्ट हो जाएगा, हाँ जी। किसी करेक्टर लाइन को सेलेक्ट करके, जैसे ये लाइन है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करके ऊपर के ऑप्शन को क्लिक करने पर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा उसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। 14 का हो जाएगा कैपिटल लेटर हो जाएगा। आप इसमें स्मॉल लेटर में लिख रखे हो, उसको आप करके सेलेक्ट करके इसको ऊपर केस ऑप्शन कर दो तो आपके बड़े अक्षरों में हो जाएगा ABCD। ये ABCD है, ऐसा लिखा है ABC। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ऊपर केस ऑप्शन आप क्लिक करते ही क्या हो जाएगा? ABC बड़े में हो जाएगा। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? MS एक्सेल को बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर की 500 पीढ़ियाँ आपको मैंने पहले ही बता दी थी, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। इनपुट डिवाइस भी बता दिए थे, हाँ जी। आउटपुट डिवाइस बाकी है, टाइम मिलेगा तो आपको आउटपुट डिवाइस सॉफ्टवेयर सारे बताएंगे। MS वर्ड, MS एक्सेल, क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। तो क्या कहा जाता है? आप किसी फाइल को सेव करोगे तो .doc लिखा आएगा। कोई भी फाइल में आप जैसे किसी का नाम नहीं दोगे, किसी फाइल का बिना नाम दोगे तो आपका शुरू में तो ऐसे ABCD जो भी आएगा 1 2 3, उसके बाद आएगा डॉट। ये 2007 से पहले आता था। अब क्या आता है 2007 के बाद? .docx आता है, x .docx। 2007 से पहले अगर पूछते हैं तो क्या आएगा? केवल आएगा डॉक्यूमेंट आएगा, और 2007 के बाद पूछेगा .x आएगा, .docx। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। DOC का मतलब डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, Ctrl+Shift+V की का क्या काम है? Ctrl+Shift+V की का क्या काम है? जल्दी बताओ 16 में। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करना, अगर आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift+V करके आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पेजों के बीच का मार्जिन क्या कहलाता है? जैसे ये आप 2 पेजों के बीच में, ये पेज एक दूसरा, एक ये पेज है, इन दोनों के बीच में जो मार्जिन होता है इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, पेज मेकर, पेज कवर सेटअप, राउटर फॉर पेज टू पेज, इसको कहा जाता है गटर मार्ज फॉर बाइंडिंग। इसका आंसर है बी, हाँ जी, जिसमें इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप बाइंडिंग कर सको, छेद करके एक ऐसे बाइंडिंग वाला सिस्टम आता है उसमें आप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के साथ वाले शब्द को नज़रअंदाज करने के लिए क्या प्रोग्राम में लेते हैं? हाँ जी, संख्याओं के साथ वाले शब्दों को नज़रअंदाज करने के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं? तो इग्नोर ऑल वर्ड का यूज करते हैं, इग्नोर ऑल वर्ड का यूज। MS वर्ड में दिस योर्स टूल्स का इस्तेमाल किस के लिए किया जाता है? MS वर्ड में दिस योर्स टूल्स का इस्तेमाल किस के लिए किया जाता है? हाँ जी, सभी को बताना है।
आपके कितने सही हुए हैं। जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर देना। तो इसमें किया जाता है स्पेलिंग के सुझाव के लिए। जैसे आप ये ऑटोमेटिक ही होता है। हाँ जी, जैसे लिख रहे हो एप्पल लिख रहे हो APPL, ई की जगह ए लिख दिया तो अपने आप वो स्पेलिंग सुझाव दे देगा कि भाई ये गलत है। तो इसके लिए वो पहले दे देगा तो ई अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे अपने मोबाइल में भी लिखते हैं तो जैसे डॉक्यूमेंट लिखना DOCU ऐसे लिखते हैं तो पूरा नाम आ जाता है आगे डॉक्यूमेंट। तो उसको भी हम स्पेलिंग सुझाव बोलते हैं। तो इसके लिए दिस योर्स यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस क्वेश्चन लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इंटरनेट वेबसाइट Amazon.com किससे संबंधित है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज थे टोटल 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।